आ रहे हैं प्रमुख साहब को भिजवा दीजिए। आइए प्रमुख साहब। जी हाँ मैं यहाँ पे गांव का प्रधान है हाँ प्रधान जी भी आ रखे हैं। को भी आगे भेजो। संजू संजू यहाँ की क्षेत्र पंचायत भी है यहाँ पे। जी 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 उधर ही अच्छा क्षेत्र पंचायत ठीक है। आप बताओ प्रमुख साहब। ना रेंजर साहब मेरा ये कहना है, देखो ये आपकी रेंज में और हमारे विकास खंड में ये सात घटना हो गई ना। 3 तो बिल्कुल ही वो हो गए और 3 लोग बिल्कुल ऐसे लगे कि अवसर नहीं मिला उसको, तो वो किसी भी हालत में बच गया। आज संघर्ष कर रहे हैं वो भी। देवराड़ी वाली घटना देख लीजिए आप। अब ऐसे करके तो काम नहीं चलना है। आप मतलब आप ही बताओ क्या रास्ता है अब? या तो एक हमारी डेड बॉडी यहाँ से तब उड़ने देंगे, हम यहाँ पे डीएम साहब आएंगे, डीएफओ साहब आएंगे, तब हम यहाँ से डेड बॉडी उड़ने, तो हम इस लड़की के साथ हमारी लाश जाएगी। ये मैंने बोल दिया आप लोगों के पास अभी, चाहे कोई कुछ भी और एक मेरी लाश इसके साथ इस लड़की के साथ जाएगी। एक हमने बोल दिया यहाँ पे। एक समाधान ये है, अब कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। हम कितने बार अभी मतलब कितनी घटना हो गई यहाँ पे। कम से कम इस विकास खंड में, पूरे विकास खंड में अपनी आत्म सुरक्षा के लिए आप लाइसेंस जारी करवा लीजिए। हमने तो कितने बार बोल दिया, ना लाइसेंस मिला ना कुछ मिला ना कितने मतलब ये आपको अपनी रिपोर्ट में लिख के डीएफओ साहब और कंजर्वेटर जो भी है, कंजर्वेटर साहब वो रिकमेंड करेंगे डीएम साहब को। उस दिन भी उन्होंने यही बोला था, जब तक यहाँ पे डीएम साहब नहीं आएगा, सोना प्रमुख साहब या यहाँ पे जिला पंचायत साहब भी है, मैंने बोल दिया जब तक यहाँ डेपो और डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक मैं डेड बॉडी को नहीं उड़ने दूंगा। इसके साथ मेरी लाश जाएगी। मैंने बोल दिया बिल्कुल नहीं उड़ने दूंगा मैंने बोल दिया। इसके माता पिता को पूछो क्या हाल हो रहे थे इन लोगों के, क्या हुआ इस इलाके में। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, कितने बार हो गया हमारे। अरे हम ये क्या बोल रहे हैं ये लोग। मैंने बोल दिया मैं कसम खा रहा हूँ इस लड़की के साथ मेरी डेड बॉडी जाएगी। इसको लाश को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा और किसी के बाप की हिम्मत नहीं है तो उठा के दिखा दे यहाँ से। पहले मेरी लाश जाएगी तब इस लड़की की लाश जाएगी यहाँ से। क्या पिता है इस चट्टान में भाग रहे हैं जो रात को। क्या ये देखो तुम रास्ते में नहीं आ पाए और ये लोग हम लोग इस रास्ते में इस चट्टान के भागे इस लड़की के पीछे। क्या मैं बोले इन लोगों की अरे मर गए जो हम लोग कैसे तुम्हारी सरकार है। 8 बजे 9 बजे ये पहुंच गई। मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा ये डेड बॉडी तब तक नहीं जाएगी, इसके साथ मेरी लाश जाएगी। पहले इसके साथ हमारी लाश जाएगी, उसके बाद तुम डेड बॉडी ले जाना। मैं इस लड़की को डेड बॉडी नहीं ले जाने दूंगा जब तक डेपू नहीं आएगा, डीएम नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाने देंगे। ये मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए। और तुम सब मरे हो तो क्या बेचो, कोई अगर आगे पीछे हटेगा ना फिर देख लेना मेरे से पूरा कोई नहीं है। मैंने बोल दिया ऐसा थोड़ी है जब तक इस लड़की का हमको मारने का आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक हम इसको नहीं जाने देंगे यहाँ से। ये मजाक थोड़ी हो रहा है कि इसको पकड़ो। क्या जरूरत है इसकी पोस्टमार्टम करने की? ले जाएगा फिर क्या जरूरत है इसको वो करने की? छोटे छोटे बच्चे हमारे जाके लगाओ। अरे तो मजाक बन गई बहन हमारे उसमें बिल्कुल मजाक बन गई। ले गए हो कब से हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके लेके, हमें तो कम से कम किसी को जंगलात वालों को ये बेचारे हैं जंगलात वाले, ये क्या करेंगे कर्मचारी। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों पोखरा ब्लॉक के ग्राम भतकोट गटरी ग्राम सभा में घटना हुई है। मतलब हम तो उससे ज्यादा बदतर वो हो गए हमारी। अब ये पड़े में परसों फिर उसकी गाय मार दी वहाँ पे उसी गाँव में, आप लोगों को पता है। फिर ले गए परसों फिर ले गए हो तो हम कब तक सह रहे हैं? क्या करना हम लोगों ने। इससे बड़े हम सब नहीं, सबको मार दो तुम यहाँ पे। मैंने बोल दिया जब तक डीएम नहीं आएगा यहाँ तब तक हम नहीं जाने देंगे डेड बॉडी। आप मेरी लाश कर दो, मुझे मंजूर है। चलो डीएम साहब भी आ जाएंगे। बिल्कुल तब तक हम यही है। डीएफओ साहब भी आ जाएंगे। आप लोग जा रहे हो, आप लोग जा सकते हो, मैं यहाँ रहूंगा इस लड़की के साथ। किसने बोला कि हम जा रहे हैं? ना मैं आपके लिए ये बोल रहा हूँ आपके साथ अगर आप लोग तो आपके भाई है, ऐसा तो है नहीं यार। देखो बीडीसी भाई मेरी बात सुनो, हम भी तो आपके लिए यहाँ हैं। नहीं सर आप लोग आ रखे, हम ये नहीं बोल रहे हमारे लिए, लेकिन हर जगह हो गया हमारे लिए तो हमेशा 10 हो गए। साहब को फोन करो, डीएम साहब को बुलाओ, करा देते हैं। हाँ बुलाओ, मैं करा देता हूँ उसकी बात। लेकिन उसका ये है ना कि उसका वो
स्थायी हल नहीं है कि अस्थायी हल हर जगह में यही हुआ। बगड़ी घाट में हुआ, उस दिन उसको द्यूरेडी में हुआ, लोगों ने तो आज हाजिर हो जाएगा समय ले जाते हैं उस बच्ची को घर में। यहाँ हमारे गाय बच्ची रहती हम क्यों छोड़ दें उसको यहाँ परेशान क्यों होते हैं? कल इस बेचारी का कल जन्मदिन था, कल वो कल था इसका जन्मदिन। कल 3 साल थे, आज पहला दिन। साहब एक बात बताओ, बात तो करने को भी डीएम साहब से भी कर लेते हैं, डीएफओ साहब से भी कर लेते हैं, और अधिकारी तो आएंगे क्यों नहीं आएंगे? जब आम जनमानस की सेवा के लिए हम लोग बने हैं तो आएंगे, और आएंगे भी, सुरक्षा भी करेंगे। पर इसका वो स्थायी समाधान नहीं कि यहाँ बैठा जाए। सर हम तो ये चाहे आप कुछ भी करो, हम तो यहाँ से उठने नहीं देंगे। चलो मैं आपकी बात करा, मैंने बोल दिया मैं तो यही रहूँ बस। आपकी बात डीएम साहब से करा दूं? जी हाँ करा दो। बात क्यों करो बात, यहाँ आएंगे नहीं तो यहाँ तो आएंगे, यहाँ बात मत करो। आप ये बोल दो कि वो जनता वहाँ से मना कर रही है उठाने के लिए, डेड बॉडी नहीं उठा, यही पे यहाँ पे आएंगे, बात मत करो। इतना ये बोल दो आप एक बार, आप उनके लिए बोल दो होगी। आप लोग तो आ ही जाएंगे। इसका स्थायी समाधान वो नहीं है ना, आप चाहते क्या हो वो। सर आज हम उठा के ले जाएंगे, फिर किसका समाधान है किसका क्या, कुछ नहीं होता उसके बाद। ये इतनी घटनाएं हो गई, क्या हुआ अभी तक? देर वो इतनी बड़ी घटना घटी देखो यार, यहाँ भी आएंगे अधिकारी, घड़ियाल में, वो घटना घटी। जी घड़ियाल में वो घटना घटी। जिम्मेदारी है हम लोगों की, अधिकारियों की भी, पर यहाँ आकर के फिर होगा क्या वो तो बताओ, अपनी डिमांड तो बताओ कि होना क्या है यहाँ। देखो सर, जब यहाँ इस गदेरे में डीएम साहब आएंगे या डेवो साहब आएंगे, उनको पता चलेगा इस रोले में बहन रात को ये चट्टान के पीछे इन लोगों ने, अगर यहाँ भी कोई गिर जाता तो वो भी तो सही नहीं था हमने। अगर इस चट्टान में अगर कोई मर जाता तो इनको इसको बचाने के चक्कर में हम लोग तो उस चट्टान में मर जाते तो हमने भी तो वही होना था। पीछे उनको भी पता चलेगा कि वास्तव में इन लोगों की क्या दुर्दशा है। हम तो ये देखना, ये बोल रहे हैं कि उनको भी तो ये पता चलेगा कि वास्तव में इनकी दुर्दशा क्या है। हम गलत बोल रहे हैं तो तब बोलो, आप बोलो। आप लोग तो इस समय रास्ते रोड वाई है, जो ये जंगल के बीच आए, हम इस जंगलों में, इस चट्टानों में भाग के उसके पीछे नहीं वो तो ढूंढने के लिए। चलो आप आए वो तो मिल गई यहाँ पे। देखो उसके लिए हम ये कह सकते हैं ना कि देखो मौके पे जो भी होता है, आप अगर कहीं आज अगर आप कोरबा गए होते जी 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 और घटना के समय आप यहाँ ना होते, अब उसका पापा भी ना होता, कोई भी होता, तो एक मानवता के हर किसी ने नाते, इंसानियत के नाते कोई भी आ जाता, जाता है हर कोई। मैं होता जी क्या आप बिल्कुल बिल्कुल सही। ये चीज तो अलग है कि कौन यहाँ पे मौके पे था। यहाँ पे ना तो मैं था, ना डीएम साहब या आप नहीं थे, जो था उसने काम किया। हाँ वो करना ही पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन हमारा बोलने का मतलब ये है, बड़ा कर्मचारी अगर आएगा तो वो भी देखेगा कि वास्तव में इनकी दुर्दशा से क्या हो रही है, इन लोगों की दुर्दशा से क्या है। दिक्कत तो है, ठीक है, मतलब उन लोगों को भी तो पता चलेगा। आप दो आदमी को भेजिए, आप ये बेचारे हैं जंगलात वाले 4-5 फौज गार्ड वहाँ पे, मैंने उनको फोन किया, वो सबके सब मेरे साथ आ गए वहाँ से बात करके। वो भी क्या करें, बेचारे मोटरसाइकिल मारे, इन्हीं अगर बाघ झपटा मार देता, इन्हीं को अगर बाघ वहाँ मार देता। आप क्या चाहते हैं अभी बताइए, तभी तो बात करूंगा आगे ना, चाहे किसी से बात करें। हम बॉडी तब उठाने देंगे जब यहाँ पे डीएम साहब आएंगे और डेवो साहब आएंगे। ठीक है वो आ जाएंगे, पर आप क्या बात चाहते हैं ये तो बताओगे ना। हम इसको क्या इसको नौकरी देनी पड़ेगी पहली, इस लड़की इसकी आप मैं इससे भी आप कहना चाहता सुनो जी जी, हूं, जैसे आपने कहा कि डीएम और डीएफओ साहब आए, ठीक है वो कल आ जाएंगे या अभी आ जाएंगे, ठीक है मैं बात करूंगा, ठीक है आप उनसे क्या बात करना है तो वो भी तो हम बताएंगे ना। हम उनसे यही बात करेंगे कि तुमने आज तक क्या कार्रवाई की। हम कब से बोल रहे हैं कि किसी गांव में किसी 2-4 जो फौजी पेंशनर है, हमने आपको उस दिन बोला था कि भाई इनको लाइसेंस फेल हो जाएगी तो दूर भर जाएगी। जो आपका लाइसेंस वाला बात करते हो ना, वो ये है कि मेरे पास नहीं लाइसेंस, आपके बाद हम मना ये डीएम साहब आएंगे, इसीलिए हम डीएम साहब को बोल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हमारे तरफ जो भी लाइसेंस आएगा ना मेरे पास, तो मैं उसको आपके पास नहीं है परमिशन, लेकिन डीएम जब आएगा तो डीएम साहब देगा, वो देना पड़ेगा उनको, और एक किसी को ना किसी को देना पड़ेगा। नहीं तो हम भाई अगर जिस बेचारी की लड़की मर रखी है उनकी आत्मा क्या बोल रही होगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, आपने एक तो कहा कि लाइसेंस वाली बात बोली आपने, मैंने उस दिन भी बोला था। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोल रहे हो आप? इसको इस लड़के को नौकरी मिलेगी पहली, अच्छा ठीक है, और मुआवजा तो उनको मिलेगा, मुआवजा तो जो मिलता है वो मुआवजा का करना भी क्या है। जब लड़की मर गई तो मुआवजा का क्या करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम उनको कोई आपको अपने बच्चों को मारा, हम देते उसको मुआवजा। मुआवजे वाली बात तो मैंने की नहीं ना। हम बोल रहे हैं ना कि सरकार बोल रही है, फलाना बोल रहा है कि साहब इतना मुआवजा मिल रहा है, चांदा है उस मुआवजा को, उनका तो बेचारे का पूरा परिवार खत्म हो गया यार कि मुआवजा कोई बड़ी चीज बड़ी बात नहीं है। सुरक्षा कैसे की जाए, सुरक्षा की बात सुरक्षा की बात हमने तो बता दिया आप लोगों इतनी बड़ी बात है। को। हमने सुरक्षा बात यही बता रहे हैं कि तुम किसी लोग है उनको दे दो, कोई फौजी है उनको दे दो बंदूक का लाइसेंस। जो आप बात कर रहे हो ना लाइसेंस वाली, वो बात तो हो जाएगी, पर